जय श्री कृष्णा। 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे 10 अक्टूबर को है इंदिरा एकादशी। जाने इसका महत्व और पूजा विधि तथा कथा। तो इंदिरा एकादशी है वह है जो आश्विन माह है उसमें आती है पितृपक्ष में। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। तो ये इस वर्ष है जो 10 अक्टूबर को है इंदिरा एकादशी का व्रत। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। और ये एकादशी है जो पितृपक्ष में होने के कारण इसका महत्व और ही अधिक बढ़ जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य और परोपकार मिलता है। जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो पितरों को मिलता है और पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो इंदिरा एकादशी की कथा का महत्व है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप कट जाते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी आती है। यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के कारण दंड भोग रहा होता है तो इस एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत करें और उनके नाम से दान दक्षिणा देने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। ये भी कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। इंदिरा एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है और इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं, क्योंकि जो एकादशी का व्रत जो करता है उसका जो आशीर्वाद है उसका पुण्य है पितरों को मिलता है और वह पितृ तर जाते हैं यानी स्वर्ग में चले जाते हैं और व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है। पूजा विधि। इंदिरा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें और पीले रंग का वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को सर्वप्रथम जल का अर्घ देवें और इसके बाद ही भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। और भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय होता है अतः उन्हें भी पीले रंग का फल फूल अवश्य अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्र जाप करें और अंत में आरती कर सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखने के बाद सायंकाल आरती करें। अगर दिन पूजा पाठ के पश्चात व्रत खोलें तो आप वो फलाहार कर सकते हैं और विष्णु जी की पूजा में पितृ संतुष्ट होते हैं। इस एकादशी के दिन जो हम व्रत और पूजा करते हैं तो अन्य एकादशियों की तरह ही हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन सिर्फ अंतर ये है कि इस एकादशी पर शालिग्राम की पूजा की जाती है। तो इसकी पौराणिक कथा भी है वो हम आपको सुनाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार सतयुग में महिष्मती नगर में इंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था। एक बार उन्हें सपना आया कि उनके माता पिता की मृत्यु के बाद वह कष्ट भोग रहे हैं, उन्हें दुख हो रहा है। एक बार उन्हें सपना में ये दिखाई दिया कि उनके जो माता पिता वो कष्ट भोग रहे हैं मरने के बाद। राजा की जब नींद खुली तो पितरों की दुर्दशा को लेकर वह काफ़ी चिंतित हुए। उनको चिंता सता रही थी कि भाई मेरे को ऐसा सपने क्यों आया है। इस बात को लेकर उन्होंने अब पंडितों को विद्वानों को और मंत्रियों को बुलाकर विचार विमर्श किया। तब विद्वानों ने सलाह दी कि आपको सप्तनिक इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए और जिसके पुण्य से पितरों की मुक्ति होती है। तब राजा ने भगवान शालिग्राम की पूजा कर पितरों की आराधना की
और गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान दिया। इसके बाद भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो है 10 अक्टूबर को मंगलवार को है। और इस एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो हमारे पितर है उन्हें भी, जो पितर उतर जाते हैं और उन्हें भी मोक्ष मिलता है। तो उस राजा ने अपने माता पिता की सपने में आए कि माता पिता परेशान है, दुखी है, तो उसने उनके लिए वो एकादशी का व्रत किया और फिर माता पिता को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ और उस राजा को भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, ज्ञान की बातें, कहानियाँ सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।